It is the last question of the exercise 4.2 का सेकेंड का 6th क्वेश्चन. A cottage industries produces a certain number of pottery articles. Pottery articles समझते हैं क्या होता है? सर वो कल आपने लास्ट में क्वेश्चन दिया था ना, हाँ, उसमें मैंने डी तो निकाला 4, उससे आगे नहीं पता. कोई बात नहीं, बिल्कुल बताता हूँ. पहले इसको जरा बता दूँ. A cottage industry produces a certain number of pottery articles. You know pottery articles क्या होते हैं? कॉटेज इंडस्ट्रीज का भी वही होता है. देखो, सिटीज टू सिटीज वेरी करता है. हम पढ़ाते बहुत अच्छा होंगे बच्चों को, लेकिन मेरे हिसाब से हम जनरल आइडियाज, जनरल नॉलेज नहीं देते हैं बच्चों को. दिल्ली का बच्चा होगा तो उसको पॉटरी आर्टिकल्स वगैरह ये सब कुछ आपका नाम, अगर आप सफदरजंग के सामने देखेंगे और आपका जो एम्स के, अब तो बहुत बड़ा फ्लाईओवर बन गया, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो दिल्ली हाट है, पूरे नाले के ऊपर बनाया हुआ है. तो वहाँ पे जितने भी आपका ना कॉटेज इंडस्ट्रीज, जिसको आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं, जिसका दिल्ली जब आप बहरौली को जाते हैं तो कुतुब मीनार के सामने बाएं हाथ को कुतुब मीनार और दाएं हाथ को आपका जब गुड़गांव के लिए आप टर्न करोगे तो कॉटेज इंडस्ट्री का बहुत बड़ा आपका नाम एक ऑफिस भी है. और वहाँ पे ये सॉल वगैरह ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आते हैं आपका नाम. अंगूरी आपका नाम, पॉटरीज का मतलब जो आपका नाम बर्तन वाले आपका नाम, जैसे बोन चाइना वगैरह आपका जो कप प्लेट वगैरह आपके होते हैं, ये सब उसी में आता है. बैग वगैरह बनाना ये आपका नाम, दिस इज जो घरों में हैंग करते हैं, जिनमें आपका सुई वगैरह पेपर्स वगैरह रखते हैं, सारा दीज ऑल आर आपका नाम 12. ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपका नाम. तो पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे, इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे. एक पर्टिकुलर डे में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल्स की रुपीज में थी वो वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. सबसे पहले मैंने ये बोला, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपका क्वेश्चन को पहले आपका बार बार कह रहा हूं कि यू प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. इसमें लिखा क्या है, व्हाट इज राइटिंग, क्या लिखा. क्योंकि जब आपकी राइटिंग अंडरस्टैंडिंग दोनों, लिखा क्या है उसको समझ गया, ये लिखा क्या है उसको समझ गए, तो ये क्वेश्चन आपके बन गए, ये आप समझ गए. तो अब आप करें, पहले मैं इसको बता देता हूँ, फिर आपका होमवर्क बताता हूँ सर, सॉल्यूशन. अब आप क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन ए डे, क्योंकि सर्टेन डे बोला उसने, इन ए डे बी. दूसरा क्या है, द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल. अब आपका देखो नाउ द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, देखिए यहाँ देखिए, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आपका आर्टिकल देखो was 3 more than twice the number of articles आपका. इसका मतलब 3 आपका more than twice the, तो 2x plus 3 होगा. अब आपका क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे. अब आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ए डे, ये इज इक्वल टू आपका 90 रुपीज 90 लिख देते हैं यहाँ पे पहले इंडियन. अब वो रुपीज ऐसे वाला मत लिखिएगा. अब हम सबसे टॉप में वर्ल्ड में, साउथ पोल में चंद्रयान चला गया, तो आपका ऐसे. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स ऐसे करो. ये एक्चुअल में टोटल कॉस्ट ऐसे हो गया, x इंटू 2x प्लस 3 नंबर ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट आर्टिकल इज इक्वल टू टोटल आपका. ये देखना, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 90 इक्वल टू 0. अब बार बार आप करो, थोड़ा सा लंबे रूट से जाना भी सीखिए आपका नाम. देखो तो ना, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से देखो. बच्चों को शॉर्टकट का भी नहीं जाने के लिए बोलिए ना. इस कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके नीचे आपका बिलो ऑफ दिस वन. तो वह
x square you are going to compute a is equal to 2, x you are going to compute b is equal to 3, and c is equal to minus 90. The signs play an important role. I said to you. Please d अपना जो है this is a discriminant is equal to b square minus 4ac, and this formula was given by Sridhar Charya sir. So now this is so d is equal to b is what 3 minus 4 into 2 and into the value of c square. So d is equal to 9 और माइनस माइनस का प्लस, तो देखो कितना हुआ 720. दिस इज योर पॉजिटिव इंटीग्रल. हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बिल्कुल हार्ड एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको ना, और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी. देखो अब आपको जब डी पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो यू हैव टू राइट द कंडीशन. तो कंडीशन आपका क्या होगा ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर आता है 0 से बढ़ता है हाफ एक्स टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा और बीटा, ये दो आपका क्वेश्चन आंसर होगा. तो बस ये इसकी लेफ्ट थोड़ा सा बड़ी बना दीजिए ना. तो यहाँ पे अप्लाई श्रीधर आचार्य एंड उमर खया मैथड. इससे क्या होता है, दोनों मैथमेटिशियन को ट्रिब्यूट भी हो जाता है. होगा इक्वेशन इज इन एन एक्स, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2. Proceed forward minus. What is b? b is minus 3. Minus 3 plus minus. This is 729 upon 2 into a is what? 2. That is 2. So now proceed forward minus 3 plus minus. What is this? 27. 27. That's verified by 4. तो बस अब आपका a taking positive sign. So when you are taking the upper one sign which is positive, so minus 3 plus 27 upon 4. This is 24 by 4. am I right? 6. Now B. Taking negative sign. X equal to minus 3 minus 27. The below one. कितना हुआ? Minus 30 upon 4. तो कितना हुआ? 15 upon minus तो this is ये आपका क्या करेंगे? Resign. negative. क्योंकि आपका देखो रिजेक्ट करने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नेवर टेकन नेगेटिव, कभी भी नहीं देते. देयरफॉर आपका नंबर, इसका मतलब 6 आया. तो ना द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन ए डे, ये इक्वल टू एक्स और एक्स इज इक्वल टू 6 आपका हो गया. क्या होगा 6 आ गया. Okay, and the cost of article अगर ये निकालना है तो आप करें, तो this is 2x plus 3 आप कर देंगे, तो 2 into 6 plus 3 equal to 15. तो ये आपका this is rupees 15. और आप करें 15 6 90. ये तो हमने किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से. अगर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना चाहते हैं तो करना है ना 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 90 इक्वल टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिट a मल्टीप्लाई विद योर तो 180 को फैक्टर करेंगे. दिस तो आपका कितना हो जाएगा, देखो आपका दिस 180 को फैक्टर करना है तो 2 90 2 45 3 15 3 5 2 3 जा 6 2 जा 12. देखो 3 2 जा 6 2 जा 12. तो देखो माइनस का 15 और प्लस का 12 जब जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, और माइनस का 15 और प्लस का, ठीक है 12 जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 180 आना चाहिए. 12 5 जा 66 इक्वेशन पॉजिटिव है, प्लस का 3x प्लस का माइनस कैसे, प्लस ओके प्लस है. अगर प्लस है तो देखो प्लस है, इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, ये प्लस आ जाएगा.
ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, तो भी आपका 180 आएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, फाइन। तो अब आपका दिस तो 2x स्क्वायर ना क्या था ना, माइनस का 12x आपका देखो ना दिस और प्लस का 15x पीछे फेंक देता हूँ, आपका माइनस 90 इक्वल टू 0। प्लस में से माइनस क्या प्लस और प्लस माइनस का माइनस, जी फॉर ग्रुप सी फॉर कॉमन, ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना हो, लिखा भी है यहाँ पे, फिर भी मेक ए ग्रुप then 2x you have taken common, so x minus 6, first binomial is negative, second आपका automatic क्योंकि 15 when you will take common, so the entire rest amount is आपका 15 minus plus minus का minus 15 6 are 90, so c for x minus 6 sorry x minus 6 and आपका 2x plus 15 equal to 0. A, if x minus 6 equal to 0, so now x is equal to 6, and B, if 2x plus 15 equal to 0, so now 2x equal to minus 15 और x equal to minus 15 by 2, जो आपने पहले भी रिजेक्ट किया था, देखो minus 15 by 2, बाकी उसके बाद अपना ये इसका आपका रिजेक्ट मैंने लिख दिया, क्यों है इसके लिए आपका ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स नेवर टेकन अपना नेगेटिव, उसके बाद x की वैल्यू जो 6 आई है ये आपको इस पे कन्वर्ट करके ये वैल्यू, तो 2 मेथड्स आपका एट द सेम टाइम आई टॉट यू। अब आपका क्वेश्चन को बताता हूँ सर।